केंद्र सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान कुछ महिलाओं की तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। वो छाती पीट पीट कर नाचने के अंदाज में हंसी खुशी मातम का एक गीत गा रही थीं, जिसके बोल थे तू मर जा मोदी। अब उसी अंदाज में बॉलीवुडिया वेब्स के साथ ही उनकी संगत में रहने वाले और उनकी तरह दिखने की चाह रखने वालों की भावनाएं सामने आ रही हैं। दिल में दबी इन भावनाओं को बज बजा कर बाहर निकलने का मौका दिया है बीते दिनों राफा पर हुए इजराइल के हमले ने। और यहीं से छिड़ गया सोशल मीडिया पर एक अभियान जिसका नाम है ऑल आइज ऑन राफा। नमस्कार, कर्तव्य पथ पर मैं हूं रविशंकर प्रसाद। आप सोच रहे होंगे हमास और इजराइल के मसले में अचानक मर्जा मोदी का जिक्र कहां से आ गया। असल में इसकी वजह एक खास मानसिकता है जिसका सबूत आपके सामने स्क्रीन पर है। ये गौहर खान की पोस्ट है। उन्होंने एक पोस्ट को रीशेयर करके लिखा, उम्मीद करते हूं कि हम आपको जहन्नम में जलता हुआ देखेंगे, आमीन। गौहर खान ने इस पोस्ट के जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत और उन्हें नर्क में जलता हुआ देखने की कामना की है, क्योंकि नेतन्याहू ने माना कि इजराइल की गलती से 26 मई को राफा में बच्चों समेत 45 बेकसूरों की जान चली गई। गौहर खान को इजराइल की गलती पर गुस्सा आया तो उन्होंने अपने जज्बात जाहिर किए और वो उस अभियान का हिस्सा बन गई जिसे नाम दिया गया है ऑल आइज ऑन राफा। सोचिए, क्या एक मित्र राष्ट्र के सबसे बड़े नेता के लिए इस तरह के जज्बात जायज़ हैं? गौहर चाहती तो मातम ब्रिगेड की तरह वो नेतन्याहू की मौत के गीत नाच नाच कर गा सकती थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। राफा पर छाती पीटने वाली गौहर खान अकेली नहीं, इस अभियान से क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेव भी जुड़ी और जैसे ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिलिस्तीन के समर्थन में इस खास तस्वीर को शेयर किया, मामला कूदकर एक्स तक पहुंचा और आहत लोगों ने इस तरह ट्रोल करना शुरू किया कि रितिका का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन हर कोई रितिका की तरह पीछे हटने वाला नहीं होता, खासकर बॉलीवुड से जुड़े वो लोग जिनका ज़मीर जिंदा है। इनमें सोनाक्षी सिन्हा, वरुण धवन, करीना खान, सोनम कपूर हैं। जिंदा ज़मीर वाली जमात में जरीन खान, मलाइका अरोड़ा, रकुल प्रीत, यो हनी सिंह, ऋचा चड्ढा, आयशा टाकिया, दिया मिर्जा, तृप्ति डिमरी और स्वरा भास्कर ने ऑल आइज ऑन राफा के पोस्टर लगाकर आंसू बहाए। इन सब की कॉमन फीलिंग है और वो ये कि दुनिया में कहीं भी खून खराबा हो वो इसे नहीं देख सकते, देखना भी नहीं चाहिए। इसलिए इन सब ने तय किया कि वो उसी हिंसा जुल्म की तस्वीरें देखेंगी जिसे देखने का इनका मन करेगा। ऐसा नहीं होता तो इन्होंने हमास की बर्बरता पर भी सोशल मीडिया पर आंसुओं का सैलाब बहाया होता। हमास ने इन्हें पर्याप्त मौके दिए, वो सब किया जिसे देखकर बर्बरता शब्द भी कम लगने लगे, लेकिन इनके कलेजे में किसी तरह की हुक नहीं उठी। ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें हमास के आतंकी एक इजरायली महिला के हाथ पैर तोड़कर करीब करीब नग्न हालत में एक गाड़ी में लादकर उसे अपने पैरों से दबाकर धार्मिक नारे के बीच ले जाते दिखे, जिसे हम बिना ब्लर किए आपको दिखा ही नहीं सकते। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। चलो मान लेते हैं एक वीडियो से दिल नहीं पसीजा, तो हमास ने दूसरा बनाकर भेज दिया। इस वीडियो में पिस्टल लहराता हमास का आतंकी एक महिला के बाल पकड़कर गाड़ी के पिछले हिस्से से उतारकर आगे ले जाता है। इस दौरान महिला के हाथ से खून बहता और पेंट का पिछला हिस्सा खून से लथपथ दिखता है और ये सब होता है धार्मिक नारे के बीच। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब इतने पर भी इस जमात की नींद नहीं टूटी तो हमास ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए जिसमें संदेश यही था कि वो जिसे भी इजराइल से बंधक बनाकर लाते उनका क्या हाल करते। هاي السبهاي هاي الهمة
चूंकि इनमें कोई वहां फंसा नहीं था तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहा मानो कह रहे हो सानू की। लेकिन हुजूर, सानू की वाला रिएक्शन हमेशा काम नहीं आता, क्योंकि इसी जमात के जो लोग हमास के हमले के वक्त इजराइल में फंसे, उनकी बोली तब बदली बदली थी। आप यकीन करें, इसलिए उस वक्त इजराइल से सुरक्षित निकालकर भारत लाई गई हीरोइन नुसरत भरूचा के खौफनाक अनुभव का पुराना वीडियो देखिए। Hi everyone, I wanted to take a moment and say thank you to everyone for their messages, for their prayers, for their wishes. I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। So I want to take this moment and say thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us, and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. I also want to take a moment and extend my prayers and wishes to the people still stuck in the war. And I really hope for peace very soon. असल में बॉलीवुड में काम पाने के लिए एक खास लॉबी के साथ रहना, उनके सुर में सुर मिलाना, उनके टूल किट का हिस्सा बनना जरूरी होता है। इसी मजबूरी की वजह से बॉलीवुडिया जमात के कई लोग उसी थाली में छेद करने में रत्ती भर भी नहीं शर्माते जिस थाली में उन्हें खाना नहीं, जीवन तक मिला हो। इस मुहावरे को सच साबित करने में नुसरत भरूचा ने तनिक भी देरी नहीं की। जैसे ही ऑल आइज ऑन राफा कैंपेन शुरू हुआ, नुसरत उसमें शामिल हो गई। तब वो भूल गई कि इसी इजराइल ने उनकी जिंदगी बख्शी और सुरक्षित भारत भेजने में मदद की। लेकिन हर कोई नुसरत भरूचा नहीं होता, हर कोई मातम ब्रिगेड का टूल किट नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें दर्द का एहसास मजहब देखकर नहीं, इंसान देखकर होता है। इसलिए सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थन में मुहिम चलाने वालों को बीते साल की तारीख 7 अक्टूबर की यादें दिलाई जा रही हैं, क्योंकि उसी दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1160 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हिंसा की लपटें वहीं से उठी हैं जिस पर खास टूल किट मौन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।